रात के बचे चावल से सुबह नाश्ते में पुलाव बनाने वाली देवरानी। मालिनी, ये सब क्या है? तुमने यहाँ भगवान का कीर्तन किया है या मजाक? तुम्हें शर्म नहीं आती? जो भक्त तुम्हारे कीर्तन में आकर सच्चे मन से भक्ति कर रहे हैं, तुम उनको बासी खाना खिला रही हो। शर्म आनी चाहिए मालिनी तुम्हें। अरे रुको, ये सब मैंने नहीं किया। इस भोज का खाना तो गंगोत्री की छोटी बहू ने बनाया। बहू, ये सब क्या है? अरे तुझे भगवान से डर नहीं लगता जो तूने इन हजारों भक्तों को ये बासी खाना खिलाया है? आखिर क्यों गंगोत्री की छोटी बहू ने कीर्तन में आए सभी भक्तों को भोज में बासी चावल के पुलाव खिलाई? क्या ये उसकी कोई साजिश है या इसके पीछे बहू की कोई मजबूरी है? आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बाप रे, इन लोगों का तो रोज का ही यही रवैया है। सुबह उठते हैं और एक एक पतीला चावल डस्टबिन में फेंकते हैं। अरे जब घर के सदस्य चावल खाते ही नहीं है तो ये बनाते क्यों हैं? अरे पैसे वाले लोगों की बड़ी कहानी है। अनाज की कीमत इन लोगों को कहाँ समझ आती है? ऊपर से इसकी सास भी इसे कुछ कहती नहीं है। तभी पीछे से आती गंगोत्री कहती है, अरे ऐसा नहीं है सुमित्रा बहन, मैं बस बहस नहीं करना चाहती बहू से। ऊपर से मेरे पति की लाखों की कमाई होती है, इसीलिए मैं अपनी बहू को कोई रोक टोक नहीं करती। लड़ाई झगड़ा करके क्या फायदा? बाकी बुरा तो मुझे भी लगता है जब मेरी बहू इतना अनाज डस्टबिन में फेंकती है। अब इसी तरह रात को फिर से शिखा ढेर सारे चावल और राजमा बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। बहू, एक रोटी मिल जाती तो ठीक रहता। पर पापा जी, वो तो मैंने बनाया नहीं। आप जानते तो हैं कि मैं रात को सिर्फ चावल बनाना पसंद करती हूँ। इतनी गर्मी में रोटी कौन बेलेगा? ऊपर से नौकरानी के हाथ का आप लोग कुछ खाते नहीं हैं। उसको सिर्फ बर्तन धोने के लिए रखा है। अगर रोज रोटी खाना है तो नौकरानी को बोलिए वो बर्तन के साथ खाना भी बनाए। नहीं नहीं बहू, खाना हम किसी और के हाथ का नहीं खाएंगे। पता नहीं क्या कैसे बनाएगी, बर्तन धो देती है, बस वही ठीक है। अरे आप खा लीजिए चावल, सुबह कुछ और खा लीजिएगा। अब जैसे तैसे मुंह बनाकर सब खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह घर की नौकरानी फ्रिज से रात के बचे चावल निकालती है। ओह गॉड, इतना सारा चावल बच गया था रात को। मालकिन, यहाँ तो रोज ही रात को चावल बचता है। आप इसी का कुछ बना लीजिए नाश्ते में। अरे तुम तो जानती हो ना, हम अमीर घर से हैं, हम बासी खाना खाएंगे। अरे फेंक दो इसको। अरे नहीं, रहने दीजिए, मैं इसे ले जाती हूँ। हाँ, तुम जैसी गरीब ही खा सकते हैं रात का बचा खाना। ओके, तुम ले जाओ। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद गंगोत्री अपने छोटे बेटे नीरज की शादी का फैसला लेती है। शाम का समय होता है, सभी हॉल में बैठे कॉफी पी रहे होते हैं। बेटा नीरज, सोच रही हूँ अब तेरी भी शादी करवा दूं। तेरी उम्र भी हो गई है और तू सेटल भी हो गया है। हाँ, और क्या, अब इसके हाथ पीले करवाओ। जवान लड़के ज्यादा दिनों तो कुंवारे अच्छे नहीं लगते। जिम्मेदारियां समय से आ जानी चाहिए इनके ऊपर। अरे पापा, आप जिम्मेदारियां दे रहे हैं या मुझे डरा रहे हैं? खैर माँ, आप जिस लड़की से कहेंगी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर गंगोत्री खुश हो जाती है और अगले दिन अपने घर में पंडित बुलवाती है। पंडित कई लड़कियों को दिखाता है। गंगोत्री भी तस्वीर देख रही होती है। तभी पंडित बड़ी गंभीरता के साथ कहता है, गंगोत्री जी, आप तो वैसे काफी अमीर घर से हैं। पैसा भी बहुत है आपके घर में। मैं जानता हूँ आपको अमीर लड़की ही पसंद आएगी, लेकिन अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कहूंगा कि मेरे पास एक रिश्ता है गरीब घर की लड़की का। लड़की बहुत अच्छी है, समझदार है। अगर इस घर में आ जाएगी तो उसके भी 2 पैसे बच जाएंगे और उस लड़की के आने के बाद आपके परिवार में भी सुख समृद्धि आएगी। सॉरी, पर कोई गरीब लड़की नहीं। मम्मी जी, हमें तो अमीर ही बहू चाहिए। पंडित जी, हमारा लाखों का बिजनेस है, मेरे ससुर जी का। जानते हैं आपकी कितनी बड़ी दुकान है। अरे हर दिन 50,000 का सामान बिकता है उस दुकान से। बहू, पैसा बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर अहंकार आ जाए। अगर वो लड़की लाचार है, हमारे घर में आकर उसकी जिंदगी संभल जाएगी, तो हमें उस गरीब लड़की को अपने घर की बहू बना लेनी चाहिए। पंडित जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, हम कल ही उसके घर जाएंगे। ये सुनकर शिखा बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। अब अगले दिन गंगोत्री अपने पूरे परिवार के साथ उस गरीब लड़की के घर पहुंचती है। अरे आप लोग अंदर बैठिए ना आकर, हमारा परिवार तो आपका ही इंतजार कर रहा था। बेटी जाओ, सबके लिए नाश्ता ले आओ। अब सोनिया अपनी रसोई में आती है और 2 से 3 तरह के पकौड़े, चाय, कॉफी बनाकर लड़के वालों के पास लेकर आती है। गंगोत्री चाय पीती है, वहीं उसकी बड़ी बहू भी चाय समोसा खाती है। तभी उसके हाथ से समोसे का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है और ये देखकर उसकी होने वाली देवरानी फौरन घुटनों के बल बैठकर उस समोसे के टुकड़े को उठाती है और उसे माथे से लगाकर अपने मुंह के अंदर रख लेती है। ओह गॉड, डिस्गस्टिंग। तुमने जमीन पर गिरा हुआ वो समोसे का टुकड़ा उठाकर खा लिया। अरे ये जमीन भी मिट्टी की है।
अरे ऐसी भी क्या गरीबी कि तुम्हें हाइजीन और अनहाइजीनिक चीजों के बारे में पता ही ना हो। छोटी बहू, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर वो गिर गया था तो तुम उसे फेंक देती। नहीं माँ जी, खाने पीने के हर एक दाने में अन्नपूर्णा माँ का वास होता है। अगर मैं इसे ऐसे ही फेंक देती तो अन्न का अपमान होता। जी मेरी बेटी अनाज के एक एक दाने की बहुत कदर करती है, और फिर ये एक गरीब घर से भी तो है। वैसे आप सही कह रही हैं माँ, मुझे ये लड़की पसंद है। हाँ, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। आपकी बेटी बहुत समझदार और सुलझी हुई है। मैं तो इतना ही कहूंगी कि अब आप जल्द से जल्द अच्छा मुहूर्त निकलवाइए। अब रिश्ता फिक्स करके गंगोत्री का पूरा परिवार अपने घर आ जाता है। अब इसी तरह 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद सोनिया की शादी पूरे धूमधाम के साथ नीरज से हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल आती है। आओ बहू रानी, दाएं पैर से इस कलश को स्पर्श करके घर के अंदर प्रवेश करो। तुम्हारा इस घर में स्वागत है। अब सोनिया बड़ी खूबसूरती से कलश को दाएं पैर से गिराती है और घर के अंदर प्रवेश करती है। जी मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है, मैं थोड़ी देर कहीं बैठ सकती हूँ क्या? अरे भाभी क्यों नहीं, ये आपका ससुराल नहीं, आपका अपना घर है। आप जहाँ मर्जी वहाँ बैठिए। आइए मैं आपको सोफे पर बिठाती हूँ। अब नेहा अपनी भाभी को सोफे पर बिठाती है। मुझे लग रहा है बहू को थोड़ी भूख लग रही है। बड़ी बहू जाओ, इसके लिए कुछ लेकर आ जाओ खाने का। अब शिखा पैर पटकती हुई रसोई में आती है और फिर चावल दाल प्लेट में लाकर अपनी देवरानी को देती है। लीजिए, खा लीजिए देवरानी जी। अब सोनिया 2 से 3 चम्मच चावल दाल खाती है। ये चावल कितने अजीब लग रहे हैं, खाने में ये लोग इतने सिंपल चावल खाते हैं। मैं अभी इसे रख देती हूँ, सुबह इसका कुछ और बनाकर खा लूंगी। जेठानी जी मुझे अब नहीं खाना। अब शिखा थाली के खाने को सोफे के बगल में रखे डस्टबिन में फेंक देती है। ये देखकर सोनिया दंग रह जाती है। अरे जेठानी जी, आपने ये चावल फेंक क्यों दिया? मैंने साइड से ही तो खाया था। आप इसे अगर रसोई में रख देती तो मैं इसे सुबह दोबारा खा लेती। देवरानी जी, हम जानते हैं कि आप एक गरीब घर से आई हैं, लेकिन अब आप ऐसी हरकतें मत कीजिए कि ये साबित हो जाए कि आप जन्मजाति गरीब हैं। अरे हम बहुत पैसे वाले लोग हैं और इससे ज्यादा खाना हमारे घर में बनता भी है और फेंकते भी हैं, और कच्चा अनाज भी बहुत पड़ा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आपने मेरे सामने अनाज फेंक दिया। कोई बात नहीं बहू, अब इतनी चिंता मत करो। तुम्हारे ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं है। जाओ तुम आराम कर लो। अब सोनिया कमरे में आती है और आराम करती है। अगले दिन सुबह सोनिया नहा धोकर रसोई में आती है तो देखती है कि उसकी जिठानी ढेर सारे पराठे बना रही है। दूसरी तरफ नूडल्स और पास्ता भी पक रहा है। उठ गई देवरानी जी? जी जेठानी जी, लेकिन आप ये खाना पीना क्यों बना रही है? आज तो मेरी पहली रसोई थी ना। अब सोनिया फ्रिज खोलती है। अरे जेठानी जी, फ्रिज में इतने सारे रात के बचे हुए चावल रखे हैं, फिर आपने इतना सब कुछ क्यों बनाया? हम इन्हीं चावल से कुछ बना के खा लेते। तभी वहाँ मनोरमा आती है। छोटी मालकिन, इस घर में कोई बासी खाना नहीं खाता, और ये रात के बचे चावल तो यहाँ रोज डस्टबिन में ही फेंकते हैं। बाप रे, रोज? हाँ रोज, तुम इतनी टेंशन मत लो। अब शिखा अपनी देवरानी के सामने सारा चावल डस्टबिन में फेंक देती है। चलो ये चावल तो मैंने फेंक दिया है और नाश्ता भी तैयार हो गया। देवरानी जी, आप सभी नाश्ते को डाइनिंग टेबल पर लगा दो, और मनोरमा आज तुम माँ जी से अपना हिसाब करवा लेना। अब देवरानी जी आ गई हैं तो हम दोनों मिलकर काम संभाल लेंगे। अब सभी लोग रसोई से चले जाते हैं, लेकिन सोनिया एक डस्टबिन के पास घुटनों के बल बैठकर रात के बचे चावल को देखती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। हे अन्नपूर्णा माँ, मैं अपने ससुराल वालों की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। क्या इनके अंदर पैसों का अहंकार है या ये लापरवाह है? लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आज से इस घर में कभी ये चीज नहीं होगी। आज से इस घर का अनाज परिवार के पेट में जाएगा, नाली या डस्टबिन में नहीं। अब सोनिया अपने आंसू पोंछकर सभी को नाश्ते को डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। सभी लोग प्यार से नाश्ता करते हैं। उसके बाद सोनिया सभी झूठे बर्तनों को धोती है और फिर अपने कमरे में जाकर आराम करती है। इसी तरह रात को सोनिया जब रसोई में आती है तो देखती है कि उसकी जिठानी पतीला भरकर चावल बना रही है और दूसरे पर अरबी की सब्जी चढ़ी है। अरे जेठानी जी, सुबह ही इतने सारे चावल फेंके हैं हमने, फिर दोबारा रात को इतने सारे चावल बनाने का क्या मतलब बनता है? देवरानी जी, मैं रात के खाने में हमेशा चावल ही बनाती हूँ। मुझे रात में खाना बनाना पसंद नहीं है। मुझे लेट नाइट अपने शोज भी देखने होते हैं। मतलब आप रोज ही इतना चावल बनाती हैं, काम से बचती हैं, फिर ये चावल कोई खाए या नाली में जाए आपको फर्क नहीं पड़ता? अरे बहुत पैसा है हमारे पास, चिंता मत करो। 1 से 2 डब्बा ज्यादा बन भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तुम थोड़ा प्रवचन भी कम दिया करो। ऐसा लगता है तुम पिछले जन्म में किसान थी। अब चुपचाप सोनिया सबके साथ डाइनिंग टेबल पर रात का खाना खाती है। सबने खाना खा लिया है देवरानी जी, एक काम करिए, आप सभी झूठे बर्तन को धो लीजिए। मनोरमा तो अब आएगी नहीं। रुको बहू, अब देवरानी आ गई है तो मैं काम बांट देती हूँ।
आज से रात का खाना बड़ी बहू बनाएगी और सुबह का नाश्ता सब कुछ छोटी बहू करेगी। बाकी बर्तन का भी तुम अपने अपने शिफ्ट का खुद धोना। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मुझे सुबह का नाश्ता बनाने का शिफ्ट दिया है। आज से मैं ये सभी बचे हुए चावल का इस्तेमाल करके सुबह स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर सबको खिलाऊंगी। ठीक है माँ जी। अब सोनिया सभी झूठी प्लेट को लेकर आती है और उसे धोती है और फिर बचे हुए चावल को अच्छे से फ्रिज में लगा देती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सोनिया रसोई में आती है और सभी चावल को अच्छे से गर्म पानी में नींबू डालकर उबालती है, जिससे चावल बहुत ही ज्यादा खिले खिले हो जाते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरी गरीब माँ मुझे रोज सुबह के नाश्ते में माँ आज आप सुबह के नाश्ते में क्या बना रही हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तेरे ही मनपसंद सब्जी वाले पुलाव बना रही हूँ। रात को चावल बच गए थे ना। माँ आप रोज रात के बचे चावल से सुबह इतनी स्वादिष्ट पुलाव कैसे बना लेती हो? मुझे आपके हाथ के सभी पुलाव काफी बेहतरीन लगते हैं खाने में। अब जैसे जैसे सोनिया बड़ी होती है वो भी अपनी माँ की तरह स्वादिष्ट पुलाव रात के बचे चावल से बनाने लगती है। क्या कर रही है सोनिया बेटी? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है रसोई से। कुछ नहीं माँ, रात के चावल बच गए थे तो उसी के पनीर पुलाव बना रही हूँ और ये थोड़ी सी लेमन राइस है और ये आलू कढ़ी। सुबह के नाश्ते में हम आज यही खाएंगे। अरे वाह, तू तो मेरी तरह रात के बचे चावल से कई तरह के पुलाव बनाना सीख गई है। अब सोनिया पुलाव बनाकर अपनी माँ के साथ खाती है। सोनिया बेटी, ये पुलाव बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। मेरी गरीब माँ ने मुझे अनाज की कदर करना बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है और ये भी सिखाया है कि रात के बचे चावल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आज मैं उन्हीं तरीके से ससुराल वालों को चावल से सुबह का नाश्ता बनाकर खिलाऊंगी। अब सोनिया फटाफट 2 से 3 प्याज, कुछ टमाटर, हरी मिर्च काटती है। अब वो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करती है और फिर उसमें जीरा, प्याज, मिर्ची डालकर उसे भूनती है और फिर उसमें चावल डालती है। चावल थोड़ा सा गर्म होता है जिसके बाद कुछ चटपटे मसाले के साथ सोनिया उसके अंदर अंडे फोड़कर गिराती है और नमक के साथ चावल को अच्छे से भूनकर अंडा पुलाव बनाकर तैयार कर लेती है और फटाफट उसे डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। डाइनिंग टेबल पर सुबह के नाश्ते से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। चाची आपने क्या बनाया नाश्ते में? इसमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ चाची के हाथ के नाश्ते में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब सभी लोग खुशबू को सूंघकर डाइनिंग टेबल पर कुर्सी पर बैठते हैं। अरे, आज सुबह के नाश्ते में पुलाव बना है, वो भी अंडा पुलाव। इसमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वहीं सीढ़ियों से शिखा डाइनिंग टेबल के पास आती है। ऐसा क्या बना दिया देवरानी जी ने जो आप लोग इतना खुश हो रहे हैं? बहू, तुम्हारी देवरानी ने अंडा पुलाव बनाया है। हाँ हाँ हाँ, क्या खुशबू आ रही है। आओ तुम भी बैठकर खाओ। अब पूरा परिवार सुबह के नाश्ते में अंडा पुलाव खाते हैं और सबके प्लेट का नाश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बाप रे बहू, अंडा पुलाव तो तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया था और तुम्हें सच कहूँ तो आज पहली बार हमारे घर के सदस्यों के प्लेट से चावल का एक एक दाना खत्म हो गया है। वरना बड़ी बहू तो जब भी चावल बनाती थी वो चावल बर्बाद ही होता था। अब ये सुनकर शिखा जल जाती है। वैसे इन लोगों को पता नहीं है कि ये रात के बासी चावल हैं। मैं बताऊंगी भी नहीं, इसी बहाने घर में अनाज की बर्बादी तो नहीं होगी। इसी तरह आज रात को फिर से शिखा चावल और छोले बनाती है, लेकिन सभी लोग हल्का खाना खाकर उठ जाते हैं। अरे आप लोगों ने खाया क्यों नहीं? खा लिया जितनी भूख थी, चलो अब आराम करने जा रही है। अब शिखा सारे झूठे बर्तनों को लाकर रसोई में धोने लगती है और चावल जो बचे होते हैं वो घर से बाहर फेंकने जाती है। रुकिए जेठानी जी, मैं इस चावल को आपको फेंकने नहीं दूंगी। क्यों बहू, कौन खाएगा इसे? बासी कोई नहीं खाता यहाँ। कोई बात नहीं, गाय माता खा लेंगी, मैं उन्हें सुबह दे दूंगी। लाइए मैं इसे फ्रिज में रखने जा रही हूँ। इतना कहकर सोनिया चावल लेती है और उसे फ्रिज में रखती है। जेठानी जी को तो अन्न की बिल्कुल भी कदर नहीं है। वो इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं? देखना, अब मैं इन्हीं बचे चावल से सुबह कश्मीरी पुलाव बनाऊंगी। अब अगले दिन सुबह सोनिया फिर से जल्दी उठती है और फ्रिज से चावल निकालती है। चावल को अभी फ्रिज से बाहर रख देती हूँ, इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो मैं कश्मीरी पुलाव बनाऊंगी। चलो जब तक मैं ड्राई फ्रूट्स, केसर वगैरह निकाल लेती हूँ। अब सोनिया कढ़ाई में 4 चम्मच घी डालती है, उसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, केसर और फिर रात के बचे चावल उसमें डालकर उसे अच्छे से पकाती है और हल्का सा शुगर और हल्का सा सॉल्ट मिलाकर स्वादिष्ट कश्मीरी पुलाव तैयार करती है और फौरन उसे डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। अरे देवरानी जी, आपको चावल से बहुत लगाव है क्या? आज फिर आपने सुबह के नाश्ते में पुलाव बना दिया। मुझे तो इसमें काजू नजर आ रही है। मम्मी, मैं तो काजू खा रहा हूँ और मैं तो किशमिश खाऊंगी। चाची, ये बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। खाओ बेटा, जितना मन है उतना खाओ।
वैसे जेठानी जी, आपको पता है सुबह के नाश्ते में हमें हल्का ही खाना खाना चाहिए और चावल में कोई भारीपन नहीं होता, वो हल्का ही होता है। और फिर मम्मी और पापा जी की उम्र भी ज्यादा हो गई है। बात तो बिल्कुल सही कही है तूने छोटी बहू। चलो अब सब नाश्ता कर लो। अब सभी लोग खुशी से नाश्ता करते हैं। भाई वाह, मजा आ गया खाना खाकर। क्या पुलाव बना है। हाँ, पुलाव तो बहुत स्वादिष्ट है भाभी। मेरी पत्नी इतना अच्छा खाना बना लेगी, मैंने सोचा भी नहीं था। वैसे भाभी, आपने कभी इतनी स्वादिष्ट चावल नहीं बनाए। आपके चावल तो हमेशा मोहल्ले के डस्टबिन में ही फेंकने पड़े हैं। अब शिखा फिर से चिढ़ जाती है। इसी तरह अगले दिन सुबह नाश्ते में सोनिया बचे हुए चावल से वेज पुलाव बनाती है और उसे डाइनिंग टेबल पर रखती है। पुलाव के ऊपर हरी भरी सब्जियां चमक रही होती हैं और पुलाव की खुशबू से घर के सदस्यों का मन काफी ज्यादा मनमोहित हो रहा होता है। देवरानी जी, आज फिर से पुलाव? लेकिन आज आपने ये पुलाव कैसे बनाया? राशन में चावल तो खत्म है, कहीं रात के बचे चावल तो नहीं है? अरे छोटी बहू बताओ, ये बासी चावल तो नहीं है ना? हम लोग कुछ भी बासी नहीं खाते हैं। अरे नहीं, मैं आपको क्यों बासी चावल दूंगी? बचे हुए चावल तो मैं रोजाना आप लोगों के उठने से पहले ही मोहल्ले में आती जाती गाय को खिला देती हूँ। और खाना बनाने वक्त आप लोग सो रहे होते हैं, उस वक्त मैं ब्लिंकिट से ये फ्रेश इंडिया गेट राइस मंगाती हूँ। पुलाव के चावल अलग आते हैं ना। अरे वाह, तुम तो बड़ी टैलेंटेड हो। खैर, पुलाव आहा बहुत स्वादिष्ट बना है। तुम ऐसे ही रोज सुबह सुबह के नाश्ते में अलग अलग तरीके के पुलाव बनाया करो सोनिया। जी बिल्कुल। वहीं अब मोहल्ले के लोग गंगोत्री से, क्या बात है गंगोत्री, तुम्हारी बहू के अंदर खाना पीना बनाने का तौर तरीका आ गया क्या? अब मैं उसे देखती नहीं हूँ डस्टबिन में चावल फेंकते हुए। सही कहा, आजकल तुम्हारी बड़ी बहू चावल फेंकती हुई नजर नहीं आती। गंगोत्री ये सुनकर थोड़ी सोच में पड़ जाती है। अरे अब उसकी देवरानी आ गई है और अब वो उसकी थोड़ी मदद कर देती है, तो मुझे लगता है शायद मेरी छोटी बहू का खाना पीना बनाने का अंदाजा ठीक है, इसीलिए खाना बर्बाद होना बंद हो गया है अब घर में। और अगर बचता भी है कुछ, मेरी छोटी बहू से गाय को दे देती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन सोनिया सुबह के नाश्ते में सबके प्लेट में पनीर पुलाव परोस रही होती है कि उसकी खुशबू मोहल्ले के लोगों के नाक में जाती है और वो खुशबू सुनकर गंगोत्री के घर के अंदर दाखिल होते हैं, जहां गंगोत्री का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहा होता है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही तुम्हारे घर से। क्या खा रही हो नाश्ते में ऐसा गंगोत्री? अरे जल्दी बताओ क्या बनाया, पेट में चूहे कूद रहे हैं। सुमित्रा चाची, बसंती चाची, सुबह के नाश्ते में मेरा पूरा परिवार पनीर पुलाव खा रहा है। सुबह सुबह पुलाव? हमारे घर में तो सुबह सुबह लोग पराठे पूरी सब्जी खाते हैं। हाँ, मेरे घर में भी यही होता था जब तक मैं नाश्ता बनाती थी, लेकिन जब से देवरानी जी को नाश्ता बनाने को कहा है, वो रोज चावलों से पुलाव ही बना देती हैं। चावल से इनको कुछ ज्यादा ही लगाव है। अब मैं अपनी जेठानी जी को कैसे बताऊं कि मुझे चावल से लगाव नहीं, अनाज से लगाव है, जिन्हें ये बर्बाद कर रही थी, उन्हें अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं जेठानी जी। बाकी आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना, आप लोग भी खाइए, बहुत सारा पुलाव बनाया है मैंने। अब पड़ोस के लोग भी खुशी से नाश्ते में सोनिया के हाथ का पुलाव खाते हैं। अब इसी तरह एक दिन अपने बड़े से दुकान में बैठकर भूपेंद्र नाश्ता कर रहा होता है और उसके टिफिन में सोया पुलाव होता है, जिसकी खुशबू अन्य दुकानों में जा रही होती है। अरे भूपेंद्र भाई, तुम्हारी दुकान से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है खाने की? क्या खा रहे हो तुम? अरे भाई, मुझे भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ तो बेहतरीन है तुम्हारे टिफिन में आज। अरे आज सुबह सुबह जल्दबाजी में नाश्ता नहीं कर पाया था, वही नाश्ता दुकान पर कर रहा हूँ। अगर तुम्हें खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है तो आओ, तुम भी मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर लो। अब अन्य दुकान के लोग भी भूपेंद्र की दुकान में बैठकर सोया पुलाव खाते हैं। अरे भाई, नाश्ते में बने ये पुलाव तो बहुत स्वादिष्ट है। कौन से चावल खाते हो तुम लोग? अरे हाँ हाँ, मुझे भी बताओ, ये तो तुम्हारी बहू ने ही बनाया होगा। कौन से चावल इस्तेमाल करती है तुम्हारी बहू? कितने खिले खिले और स्वादिष्ट सोया पुलाव बनाया है उसने। मेरी बहू को बहुत तरीके के पुलाव बनाने आते हैं, बाकी चावल का मुझे नहीं पता कि वो कौन से चावल इस्तेमाल करती है। क्योंकि जब तक मैं उठता हूँ तब तक सुबह के नाश्ते में मेरी बहू पुलाव बनाकर रख देती है। अब खुशी खुशी भूपेंद्र जब शाम को घर आता है तो वो अपनी छोटी बहू से कहता है, छोटी बहू, तुम्हें पता है मेरी दुकान के पास जो दूसरी दुकानें हैं, वो लोग भी तुम्हारे पुलाव की तारीफ कर रहे थे। मुझे तो कल भी तुम पुलाव ही दे देना, मैं नाश्ता दुकान पर ही करूंगा। बाप रे, इस घर में कभी किसी को चावल पसंद नहीं थे, लेकिन जब से छोटी बहू ने चावल से पुलाव बनाना शुरू किया है, तब से सभी पुलाव के दीवाने हो गए हैं और चावल तो छोड़ते ही नहीं है। बस कीजिए माँ जी, आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बड़ी बहू ने इस घर में कभी चावल बनाए ही नहीं। भाभी बनाए थे, लेकिन वो कभी भी स्वादिष्ट नहीं बने।
सही कहा, मम्मी तो बोरिंग खाना बनाती है, छोटी चाची तो बहुत अच्छा बनाती है। अब धीरे धीरे शिखा सोनिया से जलने लगती है और अब वो अपनी देवरानी पर नजर रखने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक वो उठकर रसोई में आती है तब तक उसकी देवरानी डाइनिंग टेबल पर सुबह के नाश्ते में पुलाव बनाकर रख देती है। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे कर लेती है मेरी देवरानी। अब रात को शिखा सभी को सब्जी और चावल बनाकर खिलाती है। बहू, तुम्हारी देवरानी तो सुबह नाश्ते में पुलाव बना ही देती है, फिर अब तुम रात का चावल बनाना छोड़ क्यों नहीं देती? पापा जी, आपको पता है ना कि मुझे रात को हैवी खाना बनाना पसंद नहीं है, और फिर माँ जी ने रात का शिफ्ट मुझे ही दिया है, तो मैं तो रात को चावल ही बनाऊंगी। बहू, लेकिन तुम बहुत ज्यादा बना देती हो और इसमें स्वाद भी नहीं है। छोटी बहू को देखो, लिमिट से चावल के पुलाव बनाती है जो सिर्फ पेट में जाता है, डस्टबिन में नहीं। बस कीजिए माँ जी, जब से देवरानी जी आई हैं तब से आप सभी लोग उनकी तारीफ के पुल बांधने में लगे हैं। अब रात को शिखा रसोई में जाती है और सभी चावल को उठाकर पन्नी में रखती है। जा रही हूँ उसे फेंकने। अरे बचे चावल फेंकने जा रही हो क्या आप? लाइए मैं फेंक आती हूँ, अब आप आराम करने जाइए। अब सोनिया सबके सामने चावल फेंकने बाहर आती है, लेकिन फिर उसी चावल को वो आंचल में छुपाकर वापस लाकर फ्रिज में रख देती है। अच्छा है सब सोने चले गए, वरना मुझे तो आज ये चावल फेंकना ही पड़ जाता। अब इसी तरह एक दिन सोनिया अपने ससुर का टिफिन लेकर दुकान की तरफ जा रही होती है, जहाँ दुकान में फोन पर भूपेंद्र किसी से रोता हुआ बात कर रहा था। अरे क्या बताऊं भाई साहब, मुझे लग रहा है कि अब मुझे अपनी ये दुकान बंद करनी पड़ेगी। मुझे बहुत चिंता हो रही है। शुरू से घर वालों को लग्जरी लाइफ दी है, लेकिन अब पैसे नहीं है कि दुकान का सामान भी भरवा पाऊं। मैंने ये बात सबसे छुपा रखी है, सोचता हूँ किसी को बताऊंगा तो उसे भी चिंता होगी। दूर खड़ी सोनिया ये सब सुनकर, अरे बाप रे, पापा जी को पैसों की जरूरत है और वो ये बात किसी से नहीं कह रहे। कम से कम अपने बेटों से तो कह सकते थे ना, वो भी तो नौकरी करते हैं। खैर, इन्होंने इतना अन्न बर्बाद किया है, इनके घर में पैसों की अकाली तो पड़ेगी ही, लेकिन मैं इनको इस मुसीबत से बाहर निकालूंगी। मैं पैसों में कटौती करूंगी। अब सोनिया बाजार से सस्ते राशन खरीद के लाती है और सब्जी भी सस्ते दाम में लेती है। बहू, हरी भरी महंगी सब्जी ले, ये सस्ती सस्ती सब्जी क्यों खरीद रही है? कोई बात नहीं मम्मी जी, इन्हें भी मैं अच्छे से बना लूंगी। इतना ही नहीं, अब सोनिया अपनी जेठानी पर भी निगरानी रखती है जब वो रात का खाना बनाती है। जेठानी जी, शायद हॉल में आपका फोन बज रहा है। अच्छा 1 मिनट, अभी आई, ठीक है। अब जैसे ही शिखा बाहर जाती है, सोनिया आधी दाल आधे चावल निकालकर वापस डिब्बे में रख देती है। जेठानी जी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कितना खाना बनाना चाहिए, इससे कितनी बर्बादी होती है, पैसों की भी और अनाज की भी। अब सोनिया वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद शिखा वहां आकर रात का खाना बनाती है और सबको खिलाती है। अगले दिन सुबह जब सोनिया रसोई में आती है तो देखती है कि आज काफी थोड़े से चावल बचे हैं। चलो, मेरी निगरानी की वजह से आज रात के कम चावल बचे हैं। आज मैं थोड़े बचे हुए चावल के पुलाव और पराठे बना लेती हूँ। अब सोनिया वेजिटेबल पुलाव और आलू के पराठे बनाकर घर वालों को देती है। अरे बाप रे, आज तो पुलाव के साथ साथ पराठे भी खाने को मिले हैं। अरे, इनको पराठे कब से पसंद आ गए? इन्हें तो पुलाव पसंद है, पुलाव लवर हैं ये तो। अब सभी लोग खुशी से नाश्ता करते हैं। उसके बाद सोनिया सारे झूठे बर्तन को धोकर रख देती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन गंगोत्री के घर में मालिनी आती है। अरे क्या हुआ मालिनी, आज तो मेरे घर? हाँ, वो बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो एक मन्नत रखी है मैंने कि कीर्तन करवाऊंगी, माता रानी का पूजा के बाद भक्तों को खाना भी खिलाऊंगी। लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और मैंने सुना है तेरी बहू कई तरह के पुलाव बनाना जानती है। अगर वो इस कीर्तन में कई तरह के पुलाव बना देगी तो मेरी मदद हो जाएगी। अरे पर कीर्तन में तो बहुत लोग आएंगे मालिनी। हाँ जानती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है हलवाई रखने को। पैसे जैसे ही होंगे मैं तेरी बहू को पुलाव बनाने के पैसे दे दूंगी। ठीक है, मैं अपनी बहू से बात करती हूँ। अब मालिनी के जाने के बाद गंगोत्री अपनी बहू के कमरे में आती है और उसे सारी बात बताती है। हे भगवान, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पैसों की जरूरत तो मुझे भी है। अगर पैसे मिले तो ससुर जी की मदद हो जाएगी, लेकिन इतना राशन मैं अभी खरीद भी नहीं सकती। बचे हुए चावल से ही मुझे पुलाव बनाने पड़ेंगे भक्तों के लिए। भगवान मुझे माफ करना। बोल ना, चुप क्यों है? मैं मना कर दूं क्या उसको? नहीं, आप मना मत करो, मैं बना दूंगी 7 से 8 तरीके के पुलाव। 2 दिन बाद ही तो बनाना है ना? हाँ, 2 दिन बाद ही कीर्तन है। अब सोनिया एक रात पहले बचा हुआ चावल फ्रिज में लगा देती है, तभी वहाँ शिखा आती है। अरे जेठानी जी, क्या हुआ आप यहाँ? अरे फ्रिज से पानी चाहिए इसीलिए आई हूँ। तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे कोहिनूर का हीरा रखा है यहाँ। अरे मैं देती हूँ ना, रुकिए। अब सोनिया पानी निकालकर अपनी जेठानी को देती है और शिखा वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, अच्छा हुआ जेठानी जी ने बचे हुए चावल फ्रिज में नहीं देखे, वरना वो समझ जाती कि मैं ये चावल काफी समय से इस्तेमाल कर रही हूँ।
अब कीर्तन का दिन आता है। बहू, हम लोग कीर्तन में जा रहे हैं। मैं भी जा रही हूँ देवरानी जी, आप बनाओ भक्तों का भोग। आप लोग जाइए, मैं आती हूँ। अब मालिनी के यहाँ सभी लोग कीर्तन भजन करते हैं। दूसरी तरफ सोनिया फ्रिज से सारे बचे हुए चावल को निकालती है। टमाटर, मिर्ची, अदरक, धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता और खड़े मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च सभी कुछ निकाल लिया है। प्याज और लहसुन तो इसमें पड़ेगा नहीं क्योंकि ये भक्तों के लिए बनाया जा रहा है। अब सोनिया बिना लहसुन प्याज के पनीर पुलाव, सोया पुलाव, मिक्स वेज पुलाव, कश्मीरी पुलाव जैसे कई तरह के पुलाव तैयार कर रही होती है। वाह, खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है पुलाव से, कोई कह नहीं सकता कि ये रात के बचे चावल से बने हैं। दूसरी तरफ सोनिया की रसोई की खिड़की पर एक अनजान औरत ये सब देखकर, अरे बाप रे, ये तो रात के बचे चावल से भक्तों का भोज बना रही है। अरे कौन है खिड़की पर? कौन था? यहाँ कोई दिख नहीं रहा। खैर चलो, पुलाव तो बन गए, मैं मालिनी जी को दे आती हूँ इसे। अब सोनिया मालिनी को पुलाव लाकर देती है। मालिनी वो खाना सभी भक्तों को एक लाइन से खाने को देती है। सभी भक्त पहला निवाला मुंह में लेते हैं कि तभी देवकी, रुक जाओ, ये खाना मत खाओ, ये खाना एक पाखंडी बहू ने बनाया है, ये ताजा खाना नहीं बासी खाना है। क्यों बासी खाना? मालिनी, तुम कीर्तन में आए भक्तों को बासी खाना खिला रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता गंगोत्री, क्या ये सब सच? छोटी बहू, ये देवकी क्या कह रही है? मुझे तो देवरानी जी पर पहले से ही शक था कि ये जरूर कोई ना कोई घोटाला कर रही हैं। अब सभी लोग जो कीर्तन में आए थे वो अपनी झूठी प्लेट उठाकर सोनिया के मुंह पर फेंकने लगते हैं। उसके मुंह पर झूठन और कपड़ों पर गंदगी लग जाती है। उसकी आंखें नम होती हैं। बहू, तुम हमारी इतनी बड़ी बदनामी करोगी, मुझे पता नहीं था। अरे पापी है, पापी तुम्हारी बहू। अब कुछ लोग पत्थर उठाकर भी सोनिया को मारने लगते हैं। सोनिया की आंखें नम हो जाती हैं और वो घुटने के बल बैठकर अपने हाथ जोड़कर सबसे कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप सबकी गुनहगार हूँ और मेरे ससुराल वालों को भी मेरे बारे में कुछ नहीं पता। सच कहूँ तो मैं अपने ससुराल वालों को भी हमेशा रात के बचे हुए चावल से ही पुलाव बनाकर खिलाती थी ताकि अन्न की बर्बादी ना हो। और आज आप लोगों को भी मैंने रात के बचे चावल से ही प्रसाद बना कर दिया है क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मालिनी जी के भक्तों के लिए चावल खरीद कर पुलाव बना पाती। मुझे पैसों की बचत करनी थी ताकि मैं अपने ससुर की मदद कर सकूं। और कैसा पाप किया मैंने? अरे आप अगर सच्चे भक्त हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि अनाज के एक एक दाने में भी अन्नपूर्णा माँ का वास होता है। क्या आप उसे भगवान का दर्जा नहीं देते? अब यह सुनकर सभी लोग सुन्न पड़ जाते हैं। सभी का शरीर ठंडा और उनके हाथों के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। वैसे गंगोत्री, तेरी बहू कह तो सही रही, अनाज के दाने में माँ अन्नपूर्णा का वास तो होता ही है और पैसे ना होने पर भी तेरी बहू ने हम भक्तों के लिए इतनी मेहनत करी। हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ बहू, हम खाएंगे तुम्हारा ये पुलाव। अब सभी लोग बैठकर सोनिया के हाथ का बना पुलाव खाते हैं और फिर कुछ दिन बाद मालिनी सोनिया के घर जाकर सोनिया को पैसे देती है। बहू ये लो, मैंने कहा था ना कि अगर तुम पुलाव बनाओगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ये लो तुम्हारे पैसे। अब मालिनी के जाने के बाद सोनिया वो पैसे अपने ससुर को देती है। पापा जी, ये पैसे आप रखिए, मुझे पता है आपको इसकी जरूरत है। मैंने एक दिन सुना था जब आप कह रहे थे कि आपके पास इतने भी पैसे नहीं है कि आप दुकान का सामान भरवा पाए, इसीलिए अब इन पैसों से दुकान का सामान भरवाइएगा। छोटी बहू, सच में तुम बहुत समझदार हो। पहले तो तुमने हमारे घर में हो रहे अन्न की बर्बादी को रोका, तुमने हमें वो खाना खाना सिखाया जो हम कूड़ेदान में डाल देते थे, और आज इतनी बचत करके अपने ससुर की भी मदद कर रही हो। छोटी बहू, जो तकलीफ मैंने किसी से नहीं कही वो तकलीफ तुमने सुनी, समझी और मेरी मदद की। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। अब ये सब देखकर शिखा को भी एहसास होता है कि सच में सोनिया काफी समझदार है। देवरानी जी, वैसे आज सच कहूँ तो मुझे भी एहसास हो गया कि आप बहुत समझदार हैं और आपके अंदर काफी डिसिप्लिन है चीजों को लेकर कि किसी चीज को कितना और कब इस्तेमाल करना है। इस दिन के बाद से सोनिया की जेठानी उससे पूछकर खाना बनाती और अब घर में सभी लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत अच्छी तरीके से सीख जाते।